Welcome दोस्तों, all my respected viewers, all my subscribers and all my brothers and sisters. इंजीनियर एस के समेले योगा गुरु हिप्नोटिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा चैनल है वर्ल्ड हिप्नोटिज्म सेंटर पन्ना और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें लगभग 687 के आसपास वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं और भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से हमारा जो नेटवर्क है पूरे भारत देश के अलावा कई देशों में स्थापित हो चुका है। और हमारा जो काम है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, बिकॉज हिप्नोथेरेपी है जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इज द recognized therapy and very powerful tool recognized by the WHO। WHO के द्वारा जो पूरी तरह मान्यता प्राप्त एक विज्ञान है और हिप्नोथेरेपी को भारत सरकार द्वारा भी 2003 में इसको मान्यता प्रदान की गई है। तो हिप्नोटिज्म एक अवचेतन मन का विज्ञान है। आज हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी 8-10 लोगों के फोन आए कि सर मैं बहुत ओवर थिंकिंग से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं और कोई बात बार बार पीछा नहीं छोड़ती है। ओसीडी के शिकार हैं, बार बार कोई काम को करने की आदत के शिकार हैं, तो कुछ लोग एंग्जाइटी के शिकार हैं, कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग है, इसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। एक्चुअली ज़्यादा सोचने से, एक नॉर्मल सोच तो आदमी की होना ही चाहिए, क्योंकि बिना सोचने से आप काम नहीं कर सकते। जीवन में आपका जो भी गोल है, हम जीवन में जो भी जिस परिस्थिति में हैं, आपको सोचना तो पड़ेगा। बिना सोचे हुए मन रह नहीं सकता है, लेकिन एक नॉर्मल प्लानिंग बना के उस पर चल पड़ना, उसको कार्य रूप में एग्जीक्यूशन करना, तो वो तो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन जब कोई बात और छोटी छोटी बात को लेकर बार बार ख्यालात आते हैं और वो विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि कई बार हम रात को जब सोने जाते हैं उस समय भी हम कल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। आज दिन भर हमने क्या क्या किया, किससे मिले, क्या बात हुई, ये सारा चीज जब हम सोचते हैं तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि विचारों का जो प्रवाह है वो लगातार चलता रहता है। और एक दिन ये जो सोचने की आदत है, बार बार ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, ये एक मानसिक बीमारी में परिणत हो जाती है। तो इसके लक्षण कैसे पता करें कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं या आप नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हैं? तो इसका पहला लक्षण है कि खराब या शर्मिंदा करने वाले कोई लम्हे हैं जो जीवन में कुछ पहले घटित हो चुका है, या आगे की कल्पना कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो हमारे साथ अप्रिय स्थिति पहले हुई है या आगे ना हो, इन लम्हों को याद करना। दूसरा है पुरानी बातों को याद करते रहना, बार बार वो पुरानी बातें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तीसरी बात, किसी व्यक्ति ने हमसे क्या कह दिया, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने, समाज के लोगों ने, कोई अनजान व्यक्ति ने, तो ये जो थॉट्स हैं जो उन्होंने हमसे बोल दिया है, वो घाव की तरह कई बार शब्द लग जाते हैं। बोलते हैं तीर का लगा हुआ घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्द का जो घाव होता है वो नहीं भरता है। शब्द अपने आप में बहुत ही पावरफुल होते हैं। शब्द मीठे बोलिए, किसी ने कहा है, शब्द मीठे बोलिए, शब्दों में जान होती है, शब्दों से आरजू, अरदास और अजान होती है। अरे शब्द तो वो समुंदर के मोती है जिससे आदमी की पहचान होती है। तो शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो शब्दों का असर बहुत तेज हमारे ऊपर पड़ता है। फिर आपकी किसी ने बुराई कर दी अगर, तो बहुत सारे लोगों से बुराई सहन नहीं होती है, उसको लेके दुश्मनी हो जाए, लड़ाई हो जाए, वो बुराई आखिर क्यों कर दी, वो बार बार पिंच करता है, वो विचार टॉर्चर करता है आपको बार बार। तो किसी ने कभी कुछ कह दिया है, हंसी में भी अगर कह दिया है, वो आपने उसको दिल और दिमाग पे ले लिया है।
तो ये बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं जो मैं बता रहा हूं, या तो भूतकाल के बारे में जीना या भविष्य की प्लानिंग करना, वर्तमान में नहीं जीना, तो ये बहुत सारे लक्षण हैं। कई बार सुसाइड के विचार आना, कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के, और इससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। तो अब इसका उपाय क्या है, हम इसको कैसे जो है हम पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करें, और सोने के समय हमारे विचार जो है बिल्कुल ये दिन भर की जो बकबक है, झकझक है, ये बंद हो जाए, या कल की प्लानिंग, परसों की प्लानिंग ये भी ना हो। इसके लिए हमें थोड़ा साइंटिफिक वे में भी इसको समझना पड़ता है। हमारी जो मेन जैसे ग्लैंड्स होती हैं, हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है, फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, ये मेंटल लेवल पे विशेष रूप से काम आने वाली। इसके बाद हमारी फिर थायराइड होती है, थायराइड, पैराथायराइड होती है, थाइमस होती है, एड्रिनल होती है, पेंक्रियाज होती है, टेस्टिज होती है, ओवेरीज होती है, और देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ग्लैंड। तब विशेष रूप से जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बात बता रहा हूँ जो है पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, जो हार्मोन क्षरित होता है, दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन और डोपामिन। ये हार्मोन जो होते हैं, ये हार्मोन ब्लिस कॉजिंग हार्मोन कहलाते हैं। अगर ये आपके अंदर क्षरण होना बंद हो चुके हैं, ये हार्मोन का सीक्रेशन का लेवल कम हो गया है या बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो आपके जीवन से हैप्पीनेस चली जाती है, आपकी नींद भी उड़ जाती है, कई बार डिप्रेशन में आदमी चला जाता है इनके कारण। तो इन हार्मोन को मदद करने वाला और इन हार्मोन को माइंड तक भेजने वाला एक रसायन है, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्टोसिन। तो ट्रिप्टोसिन जो रसायन है इन हार्मोन्स को जो है माइंड तक भेजता है। और फिर दो अलग और रसायन होते हैं, एक जो आपको सुलाने में मदद करता है, जो नींद में के आते समय आपके जो विचारों की श्रृंखला है उसको ब्लॉक करने का जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड गाबा, गाबा केमिकल। तो गाबा केमिकल है वो जाके हमारे जो विचारों की श्रृंखला है उसको जो जगाए रखती है हमको, उसमें एक बैरियर का काम करता है। और जब हम जगते हैं उस समय सुबह ऑटोमेटिक हमारा ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट जो होता है ये हमें जगाने का काम करता है। अब हम इन हार्मोनल सीक्रेशन को जो हमने अभी बताए, इनको हम कैसे बैलेंस करें। इनको बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है मेडिटेशन, प्राणायाम। जो ध्यान की प्रक्रिया है वो जो हम सिखाते हैं, वो हमारी क्लास है हिप्नोटिज्म की। उस हिप्नोटिज्म की क्लास में हम एकदम साइंटिफिक वे में सिखाते हैं। आप दुनिया में जो भी अभी तमाम तरह के दरबार और सरकारें चल रही हैं, कोई साइंटिफिक बात नहीं करता है। कोई बाबा चौथी फेल है, कोई बाबा 12वीं फेल है, और अंधविश्वास टाइप की दकियानुसी बाइट की इलॉजिक बातें, बिना साइंटिफिक बातें करके, और हमारी भोली भाली जनता जो है उसमें गुमराह हो जाती है। तो वास्तव में होना क्या चाहिए कि जो बात साइंटिफिक है, विज्ञान सम्मत है और लॉजिक है, अगर इन दो कसौटी पे खरी उतरती है तब आप उस बात को मानिए। मैं भी बोलता हूं, मैं भी बहुत सारे चैनल पे वीडियो, मेरी भी बात आपको अगर साइंटिफिक ना लगे और इलॉजिक लगे, आप बिल्कुल मत मानिए। लेकिन ये अंधश्रद्धा और अंधभक्ति के रूप में इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि हमारी जो हिप्नोटिज्म की जो क्लास है उसमें हम ध्यान के जो तरीके हैं उसमें 6 लेसन्स की एक पूरी साधना होती है जो माइंड से रिलेटेड है पूरी और साइंटिफिक है। उसमें प्राणायाम का प्रोसेस है, उसमें प्रत्याहार का प्रोसेस है। तो लोग साधना नहीं करते हैं और बाबा जी ने बोल दिया जाओ आशीर्वाद है, कुछ नहीं होता है। लोग कई बार वहीं आशीर्वाद देते ही समय कई बार वहीं मर जाते हैं ऑन द स्पॉट। या कई लोगों ने बताया इस तारीख को जाओ तुम्हारा आदमी ठीक हो जाएगा, पता लगा उस दिन उसकी डेथ हो गई है। तो इस तरह के अंधजाल में बिल्कुल ना पढ़ करके और साइंटिफिक और लॉजिक, और जीवन में आदमी शॉर्टकट चाहता है। दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो परेशानी का हल ढूंढने के लिए आश्रम आश्रम जाकर के घूमते हैं,
जबकि वास्तव में साधना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हमारे ये ऋषि मुनि साधु संत तथाकथित जो चमत्कारी पुरुष हैं उनने भी साधना की है, तो वो साधना का राज नहीं बताते कि ये साधना करो। कोई बोल देगा पीपल पे नारियल टांग दो, कोई बोल देगा नींबू से ऐसा कर दो, कोई बोलता है लौंग का तेल कर दो, कोई बोलता है इलायची को बांध लेना। व्हाट इज दिस? ये सब अंधश्रद्धा, ये सब बकवास की चीजें, इनसे कोई मतलब की चीज नहीं निकलने वाली। साधना है मेन चीज। साधना के द्वारा आपने पिछले जन्मों के जो कर्मों के फल हैं, रिएक्टिव मोमेंटम है, वो केवल साधना के द्वारा ही काटा जा सकता है। बाकी अभुक्त कर्म फल है, जो रिएक्टिव मोमेंटम है, जो हमारा कार्मिक अकाउंट है, उसके फल को, उसके बीज को दुनिया में कोई भी दग्ध नहीं कर सकता, इवन भगवान स्वयं भी, क्योंकि उनका बनाया हुआ ही संविधान है। तो लोग वाक्य जालों में फंस जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, आपको जैसा कि मालूम है अब हमारी हिप्नोटिज्म की जो क्लास है ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। कई लोग बोलते हैं ना ऑफलाइन बेटर है उनके लिए भी स्वागत है हमारा। और ये तो विज्ञान है, साइंस है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा विदेश के लोगों में, यूरोपियन कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्रीज के एमबीबीएस लेवल के डॉक्टरों ने हिप्नोटिज्म को लेकर के सबसे ज्यादा काम किया है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है, पूरी तरह से एक विज्ञान है। तो आज की चर्चा में हमने आप सबको ये जो बताया है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वो कुछ दिन बाद एंग्जाइटी में कन्वर्ट होता है, फिर वो डिप्रेशन में बदल जाता है। तो आप इससे बच के रहें और जीवन एकदम खुशहाल रहे। और किसी ने कहा है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, खिलेंगे रंग प्यार के, किसी पर डालकर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन होगी कम जरूर, तुम्हारे दिल की चुभन होगी कम जरूर, किसी के पांव का कांटा तुम निकाल कर तो देखो, किसी के पांव का कांटा तुम निकाल कर तो देखो। तो हम दूसरों की मदद करें, सेवा का भाव लाएं, सेवा से पाओगे पार, ये फंडामेंटल हम मान के चले। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय च पुण्याय पापाय च परपीड़नम, अर्थात परोपकार से बढ़ के दूसरा कोई पुण्य नहीं होता है। और परपीड़ा, दूसरे को दुख पहुंचाने, मन से, वचन से, कर्म से, उससे कोई बड़ा पाप नहीं होता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।